कोई भी एक व्यवस्था उनको एडॉप्ट करनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए गंभीर है और उनके भी सुझाव आ चुके हैं और जल्दी कैबिनेट में इसमें कोई नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका नितिन कुमार। आज हमारे साथ हैं धन सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं उच्च शिक्षा। उनसे पूछेंगे कि आज उनका कार्यक्रम यहाँ पर क्या था। सर, आपका स्वागत है रुड़की अब में। आपका कार्यक्रम क्या था यहाँ पर? देखिए, हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं माननीय सेमाल जी, उनके द्वारा एक यहाँ पे आचार्य कुलम गुरुकुलम की स्थापना की जा रही है। उसका आज विधिवत भूमि पूजन के लिए उन्होंने बुलाया था और मैं कह सकता हूँ कि ज्योतिष के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो एक बहुत विद्वान आदमी हैं। उनका सारा परिवार यहाँ ज्योतिष के काम में लगा है और मैं अपनी सरकार की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सर, जो 18 जो वो कॉलेजेस हैं उनके लिए आपने एक पत्र जारी किया था, उसमें विधायक प्रदीप बत्रा के पास वह पहुँचे थे शिक्षक, उन पर कहना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे एडिट कॉलेज हैं सरकार के द्वारा जिनको वित्त पोषित दिया जाता है, उनसे हमने एक ही बात कही है कि 3 टायर व्यवस्था नहीं चल सकती कि आपको तनख्वाह राज्य सरकार दे, मैनेजमेंट नियुक्तियां करे और आप सर्टिफिकेट भारत सरकार से लें। कोई भी एक व्यवस्था उनको एडॉप्ट करनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए गंभीर है और उनके भी सुझाव आ चुके हैं और जल्दी कैबिनेट में इसमें कोई निर्णय हो जाए। यानी कि वो उच्च शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं और उस निर्णय के साथ में ये भी निर्णय है कि जो भी हम जिन एडिट कॉलेजों को तनख्वाह देते हैं वहाँ नियुक्तियाँ पारदर्शी होनी चाहिए। या तो लोक सेवा आयोग से नियुक्तियाँ होंगी और अगर वो खुद नियुक्तियाँ करेंगे तो उनको वेतन भी खुद देंगे। कोविड के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है सर? देखिए, हम लोग भारत सरकार की SOP आ गई है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय राज्य सरकार तय करे कि कब से खोलने हैं। अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में हम बैठेंगे और तब तय करेंगे कि कॉलेज कब खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ थे धन सिंह रावत जी, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। उन्होंने साफ किया है कि कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा में होने जा रहे हैं और यहाँ उनका कार्यक्रम एक भूमि पूजन को लेकर, एक पुस्तक विमोचन को लेकर था। नितिन कुमार रुड़की हब से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी। उनसे जानेंगे कि जो आज कार्यक्रम रखा गया है गुरुकुलाम भूमि पूजन एवं पुस्तक विमोचन का, वो कार्यक्रम क्या था और यहाँ पर गुरुकुलाम जैसे बन रहा है तो क्या लोगों को उसके फायदे होंगे? देखिए, आज मैं समझता हूँ हिंदू समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि जहाँ पर चर्च के पास कॉन्वेंट स्कूल होता है, हर मस्जिद के पास मदरसा होता है, लेकिन एक हमारे हिंदू धर्म की ये विडंबना है कि हमारे जितने भी जो भी मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं ट्रस्टों के अधीन हैं या उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो गया है। तो जो ये हमारी शिक्षा पद्धति है, संस्कृत को बढ़ावा कैसे मिलेगा? आज संस्कृत पिछड़ गई है। उत्तराखंड में दूसरे दर्जे की यह भाषा बना दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यह पीछे रह गई है। तो इसी को बढ़ावा देने हेतु हमारे बच्चे किस प्रकार से संस्कारवान हों, किस प्रकार से वो आगे बढ़ें, किस प्रकार से अपने धर्म और संस्कृति का अनुसरण करते हुए शुद्ध विचारों से, शुद्ध संकल्पों से युक्त हों। जहाँ माता पिता देवो भवा, अतिथि देवो भवा और अतिथि देवो भवा, इस परंपरा को वो सार्थक कर सकें, तो निश्चित रूप से यह संस्कार बढ़ने का कार्य हम गुरुकुल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम था वो गुरुकुल पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। माननीय उच्च सहकारिता मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत, रुड़की मेयर श्रीमान गौरव गोयल जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान मयंक गुप्ता जी, गौ सेवा में उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र अंथवाल जी, राज्य मंत्री श्रीमान शोभाराम प्रजापति जी, अशोक वर्मा जी और कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित रहे। एक सवाल और बनता है कि जैसे धन सिंह रावत जी आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए, उन्होंने एक सलाह दी कि जैसे ये ज़मीन तो थोड़ी पड़ जाएगी, अब आगे का क्या रहेगा कि कहीं और ज़मीन तलाशेंगे? क्या नगर निगम ज़मीन दे पाएगा वो गुरुकुलाम के लिए? देखिए, निश्चित रूप से अभी तो जो कार्य है हमारा छोटा कार्य शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से यह संकल्प बड़ा होगा, विशाल होगा, तो हमें आवश्यकता तो पड़ेगी। हम चाहते हैं हर नगर में, हर राज्य में संस्कृत को बढ़ाने का कार्य करें। निश्चित रूप से हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से या अन्य जो भी हो सकता है शासन के स्तर पर जहाँ भी हमारी सहायता हो सकती है, सभी लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा।
धन्यवाद। तो पंडित जी ने कहा कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुलम जैसे संस्थान खोले जाने चाहिए। हम बात करेंगे पंडित रमेश सेमवाल जी से कि उनका क्या मानना है और जो वे खोलने जा रहे हैं और जो पुस्तक विमोचन का समारोह उन्होंने आज रखा है उस पुस्तक में क्या है समाज के। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रमेश सेमवाल जी, जिन्होंने आज गुरुकुलम भूमि पूजन एवं पुस्तक विमोचन समारोह रखा। धन सिंह रावत जी जो उच्च शिक्षा मंत्री है वो यहाँ पर आए मुख्य अतिथि के रूप में। वह इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं और जो आचार्य कुलाम इन्होंने खोला है वो कैसे लोगों को यहाँ तक, बच्चों को यहाँ तक लेकर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भी कहा है कि यह ज़मीन उनके लिए भी कम है, तो ज़मीन कैसे मुहैया होगी, या नगर निगम देगा या डॉक्टर धन सिंह रावत जी देंगे। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा आपने कहा है। तो आज हमारे यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास गुरुकुलम का, ये ज़मीन अभी कम है ये कहा, लेकिन हमारा प्रयास उच्च कोटि का है, श्रेष्ठ है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा गुरुकुलम हम यहाँ पर चलाएं। जो मेरी कल्पना थी 25 वर्षों से लगातार मैं ज्योति सम्मेलनों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से भारतीय वेद विज्ञान धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ युवाओं में भी। तो मेरा व्यक्तिगत आग्रह पे डॉक्टर धन सिंह रावत जी आए थे, और क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है इसलिए उनको बुलाया था। गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष भी यहाँ पर पधारे हैं। तो हमारा संकल्प है कि 6 महीने में हम इस गुरुकुलम को तैयार कर दें। आगे हमने कहा है डॉक्टर धन सिंह रावत जी को भी और मेयर गौरव गोयल जी को भी 4 बीघा जमीन हमें मुहा कराई जाए। यानी कि ये जो आपकी जमीन है ये पहली सीढ़ी की पहली एक डंडा है। हाँ, उसमें चढ़ने के लिए बिल्कुल पहला छोटा सा प्रयास, लघु प्रयास कह सकते हैं। तो जो ऋषि परंपरा, पहले झोपड़ियों में रहते थे ऋषि, जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, लेकिन लोक कल्याण का भाव था। मेरा भी लोक कल्याण का भाव है। सुधामा बन के हम चाणक्य पैदा करना चाहते हैं, तो चाणक्य राष्ट्र कल्याण करे। स्वामी विवेकानंद बन के भी युवा जाएं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की प्रेरणा उनको मिले। जो हमारा धर्म दर्शन विज्ञान है सनातन, तो सनातन और पुरातन को जोड़ करके राष्ट्र की मंगल कामना के साथ वेद वेदांत धर्म दर्शन संस्कृत ज्योतिष वास्तुशास्त्र की शिक्षा में यहाँ पर निःशुल्क युवाओं को देंगे। और सरकार अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी कहकर गए हैं, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, व्यक्तिगत शिष्य भी हैं डॉक्टर साहब, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम पूर्ण सहयोग करेंगे। रुड़की की जनता बहुत अच्छी है। विजय अग्रवाल जी हैं, बदावन जी हैं, राजकुमार दुखी जी हैं, बदान जी हैं, राजेंद्र जी हैं, सब अच्छे लोग हैं, मुकेश अग्रवाल जी हैं। सबका सहयोग मुझे मिलता है, हमेशा मिलता है। इस गुरुकुलम में भी इनका सहयोग मिलेगा। और आगे मेयर गौरव गोयल जी से मुझे आशा है कि वो मेरा पूरा सहयोग करेंगे। पुस्तक के बारे में कुछ बताएंगे? पुस्तक विमोचन भी था, आपने जो पुस्तक लिखी है वो समाज के लिए उसमें क्या है और क्या क्या है? बहुत अच्छा नितिन जी रुड़की, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैंने 22 पुस्तक लिख चुका हूँ, 23वीं पुस्तक का आज विमोचन हुआ। ये पुस्तक हमने लिखी कि गो की महत्ता, धार्मिक सब जानते हैं, आध्यात्मिक वैज्ञानिक महत्ता क्या है, तो गो का विज्ञान का दर्शन क्या है, गोमूत्र से बीमारियां कैसी दूर होती हैं, गोबर से कैसी बीमारियां दूर होती हैं, गो दुग्ध में 32 प्रकार के 64 प्रकार के 108 प्रकार के प्रोटीन और सारी चीजें किस प्रकार बीमारियों, घुटनों का दर्द हो, सिर दर्द हो, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, गो से कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं, ये मैंने पुस्तक में लिखा है। और इस पुस्तक के माध्यम से मुझे पता है युवा या कोई भी इसको पढ़ेगा उसके समझ में आ जाएगा कि गो एक वैज्ञानिक प्राणी है। माता तो है ही है, भारत की माता है गौ माता, कृष्ण की माता है, राम की माता है। गो का विज्ञान क्या है, गो के पूंछ पे हाथ लगाने से क्या होता है। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ और उनका नामकरण करना था तो गौशाला में गर्ग मुनि ने भगवान का नामकरण किया। आजकल 5 स्टार 3 स्टार होटल में बनाते हैं, केक काटते हैं। कृष्ण की परंपरा वो नहीं थी। आज के लोग इसलिए बीमार हैं, दुखी हैं, पैसे की कमी नहीं, बड़े बड़े मकान में रहते हैं, बड़े बड़े होटलों में फंक्शन कराते हैं, लेकिन भारतीय विज्ञान को भूल चुके हैं, जो सनातन संस्कृति है उसको भूल चुके हैं। जो युवा ऐसा भूल चुके हैं उन्हें रास्ता कैसे दिखाएंगे आप? ये हम देंगे गुरुकुलम के माध्यम से। क्या पहल होगी? हमारी पहल ये होगी कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन पढ़ाया जाए, आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन पढ़ाया जाए। उस दर्शन जो वेद में है, जो विज्ञान में है, जो पुराणों में है, जो ज्योतिष में है, जो वास्तु में है, जो हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में है, वो पौराणिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन और वैदिक दर्शन हम युवाओं को देंगे। और हमारा हिंदू सनातन धर्म जीवन जीना सिखाता है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये हमारे ऋषियों की संकल्पना परिकल्पना थी। गौशाला इसलिए खोली जाती थी, गो के दूध पी करके राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं। आजकल के बच्चों की तरह जरा सा बुखार आया, आजकल कहते हैं ह्यूमैनिटी वो हो गया, पहले नहीं होती थी। लेकिन पहले कंदमूल फल खा कर भी ठीक रहते थे
लेकिन आजकल लड्डू पेड़ा खा के भी लोग अपच के शिकार हो जाते हैं। कोरोना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसे दिल्ली में भी रात का लॉकडाउन कुछ होने वाला नहीं है, बहुत अच्छा अब समय आने वाला है। कोई मुझे मैं क्योंकि भगवान को मानने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ भगवान श्री राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। हम और देशों से, विश्व से अलग रहेंगे और बचे रहेंगे, और मुझे लगता है कि कोरोना की वैक्सीन अति शीघ्र आ जाएगी। तो दोस्तों, रमेश सेमवाल जी ने कहा कि जो आचार्य हैं हमारे, उन्हें उनसे इंस्पायर होकर हमें जीवन जीना चाहिए और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए। नितिन कुमार रुड़की, हब से।